Hello friends, I hope that you will be very fine. Today we will talk about the IELTS speaking part 2. आज हम IELTS के स्पीकिंग के पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे। पार्ट 2, पार्ट 1 और पार्ट 3 से कैसे अलग है स्पीकिंग का, और हमें IELTS स्पीकिंग की पार्ट 2 की तैयारी कैसे करनी है और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है और कैसे हम गुड बैंड स्कोर कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे टॉपिक देख रहे हो, हाउ टू सक्सीड इन IELTS स्पीकिंग पार्ट 2। तो हम वही अब तैयारी करेंगे पार्ट 2 का, हमें कैसे पार्ट 2 में गुड बैंड स्कोर कैसे करना है और किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे कौन सी स्किल से हम गुड बैंड स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइमिंग की। हम देखेंगे हमें टाइमिंग कितनी मिलेगी पार्ट 2 के लिए। तो बेसिकली आपको पार्ट 2 के लिए टोटल टाइम मिलेगा 3 to 4 मिनट्स, इंक्लूडिंग इंट्रोडक्शन, प्रेपरेशन टाइम एंड टॉक इटसेल्फ। ठीक है ना, इंट्रोडक्शन देने के लिए और प्रेपरेशन करने के लिए, और जो आपने प्रेपरेशन की है उसे बोलने के लिए आपको 2 मिनट मिलेंगे। 2 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। आप 2 मिनट तक जितनी इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हो आपको बोलनी है और गुड बैंड स्कोर करने हैं। और आपको जो टॉक करनी है, जो बातचीत करनी है, जो आपको इंग्लिश बोलनी है, वो आपको बिल्कुल अपने टॉपिक के रिलेटेड ही बोलनी है। ये नहीं है कि कुछ भी बोलते यानी इंग्लिश में, वो आपके टॉपिक के रिलेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट आई विल टेल यू अबाउट द फॉर्मेट ऑफ द पार्ट 2 इंग्लिश स्पीकिंग। इसमें आपके जो कुछ मैंने पॉइंट्स दे रखे हैं, ये आपको बहुत अच्छे से अपने माइंड में रख लेने हैं। तो उस हिसाब से आपको अपने पार्ट 2 की प्रेपरेशन करनी है। फर्स्ट पॉइंट हमारा, द एग्जामिनर विल गिव यू ए क्यू कार्ड विद द टॉपिक रिटन ऑन इट। एग्जामिनर आपको एक क्यू कार्ड देगा, उस पर आपका टॉपिक लिखा होगा। आपका टॉपिक क्या है, किसके बारे में आपको बोलना है इंग्लिश में। नेक्स्ट है सेकंड पॉइंट है, इट विल have 3 to 5 bullet points telling you what to include in your talk। और उस टॉपिक में आपके 3 से 5 बुलेट पॉइंट्स होंगे जिनके बारे में आपको बातचीत करनी है, जिनके बारे में आपको बोलना है इंग्लिश में। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉर्मेट की। थर्ड पॉइंट हमारा आता है, यू विल बी गिवन 1 मिनट फॉर प्रेपरेशन ड्यूरिंग विच यू आर अलाउड टू मेक नोट्स। आपको 1 मिनट दिया जाएगा प्रेपरेशन के लिए, और आपको एक रफ पेज भी दिया जाए जिस पे आप अपने बुलेट पॉइंट्स नोट डाउन कर सकते हो, जो कि आपके बाद में इंग्लिश बोलने के काम आएंगे। फोर्थ पॉइंट हमारा, यू विल बी आस्क्ड टू स्पीक ऑन द टॉपिक फॉर 2 मिनट्स। आपको टॉपिक के ऊपर बोलने के लिए 2 मिनट के लिए बोला जाएगा। आपको कंटिन्यूसली 2 मिनट्स के लिए अपने टॉपिक पे बोलना है इंग्लिश में। और ये नहीं है कि 2 मिनट से कम बोलना है, आप 2 मिनट से ज़्यादा भी बोल सकते हो। अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो एग्जामिनर ऑटोमेटिकली आपको स्टॉप कर देगा, लेकिन अगर आप कम बोलोगे तो यू विल बी स्कोर लो बैंड स्कोर। फिफ्थ पॉइंट, द एग्जामिनर में आस्क यू 1 or 2 क्वेश्चन अबाउट योर टॉपिक। जो आपने टॉपिक बोला है, एग्जामिनर विल आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम दैट। उसमें से एग्जामिनर क्वेश्चंस भी पूछेगा आपसे और आपको प्रॉपर्ली आंसर करना है। नेक्स्ट हम बात करें टॉपिक के बारे में। IELTS स्पीकिंग का पार्ट 2 का आपका टॉपिक किस चीज़ के बारे में रहेगा और कैसा हो सकता है, तो चलिए हम बात करते हैं। योर टॉपिक विल बी रिलेटेड टू यू इन सम वे। जो आपका टॉपिक होगा आपसे ही रिलेटेड होगा किसी न किसी तरीके से। तो टॉपिक कैसा हो सकता है, वो हो सकता है समथिंग अबाउट यू, कुछ आपके बारे में भी हो सकता है। समथिंग दैट हैज़ हैपन टू यू, समथिंग यू हैव एक्सपीरियंस्ड। कुछ चीज़ का आपने किसी चीज़ का तजर्बा किया हो, उसके बारे में हो सकता है, लेकिन टॉपिक रहेगा आपके रिलेटेड ही रहेगा, आपसे रिलेटेड ही रहेगा, और आपको उससे प्रॉपरली आंसर करना है। द क्यू कार्ड आपका कैसे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। डिस्क्राइब ए प्लेस यू लिव नियर वाटर। यू शुड से वेयर दिस प्लेस इज। ये प्लेस कहाँ पे है। व्हाट यू डिड एट दिस प्लेस। आपने इस जगह पे क्या किया। हु यू वेंट देयर विद एंड एक्सप्लेन वाई यू लाइक दिस प्लेस। आप किसके साथ उस प्लेस पे गए और आपको वो प्लेस अच्छी क्यों लगती है। ये सारी चीज़ें आपको इंग्लिश में समझानी है अपने एग्जामिनर को। द टॉपिक इज स्टेटेड इन द फर्स्ट सेंटेंस। इन दिस केस इट्स ए प्लेस नियर वाटर। जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो सेंटेंस के पहले लाइन में दिया हुआ है, प्लेस नियर द वाटर। नेक्स्ट है, द 3 बुलेट पॉइंट्स एंड फाइनल क्लॉज आर गाइड एज टू व्हाट यू शुड टॉक अबाउट। ठीक है ना, आपको 3 बुलेट पॉइंट दिए हैं, आपको क्या क्या बोलना है, किस चीज़ के बारे में बोलना है। जैसे दिया, वेयर दिस प्लेस इज, what you did at this place, who you went with and explain why you like this place। ये तीनों बुलेट पॉइंट्स आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करने हैं।
या फिर आपका क्यू कार्ड कुछ ऐसे भी हो सकता है। डिस्क्राइब समथिंग हेल्दी you enjoy doing. You should say what you do, where do you it, who you do it with, and explain why you think doing this is healthy. Very important. You don't have to stick to the suggestions in the bullet points. There are many other things you should talk about. Next हमारे summaries. The bullet points are there as a guide. You don't have to use them all. You can talk about other things as well. The key is to stay focused on the topic. Next है what else can you talk about? आप बुलेट पॉइंट्स के अलावा और क्या बोल सकते हो? वो पॉइंट्स हैं your thoughts, your opinion, your feelings, background, descriptions, examples, present situation, future situation, एनीथिंग एल्स रेलेवेंट। आप बुलेट पॉइंट्स के अलावा इन चीज़ों के बारे में बात कर सकते हो। नेक्स्ट है पर्सनल टॉपिक एंड जनरल टॉपिक। पर्सनल टॉपिक अगर आप आएगा तो कैसा आएगा, जनरल टॉपिक आएगा तो वो कैसा हो सकता है। चलो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ। जैसे डिस्क्राइब ए फेवरेट फोटोग्राफ, यू मे गेट ए टॉपिक, you are enthusiastic or passionate about something quite personal to you, such as describe a favorite photograph, कुछ ऐसा भी हो सकता है। The topic might be quite specific or a much wider general subject, such as describe the city you have visited. Thank you friends। आप वो आई होप दैट कि आप अच्छे से आइलेट्स के स्पीकिंग पार्ट 2 के बारे में पता चल गया होगा, क्या क्या चीज़ आ सकती है, आपको कैसे कैसे बोलना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।